मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है। एमपी में कांग्रेस को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर है। महाकौशल के बाद प्रियंका गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में आ रही हैं। प्रियंका 22 जुलाई को ग्वालियर में बड़ी सभा को संबोधित करेंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद ऐसा पहली बार होगा जब कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता ग्वालियर में जनसभा करने आ रहा है। दरअसल प्रियंका गांधी सबसे पहले प्रदेश की उन सीटों पर फोकस कर रही हैं जो पहले से ही कांग्रेस के कब्जे में हैं। प्रियंका की सोच ये है कि कांग्रेस के पास जो सीटें हैं वे हर हाल में सुरक्षित रहनी चाहिए, वहीं जो सीटें बीजेपी के पास है वह भी कांग्रेस छीन ले। प्रियंका गांधी अब पूरे दमखम के साथ एमपी चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं। ग्वालियर और चंबल के 8 जिलों में 34 विधानसभा सीटें आती हैं। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 34 में से 26 सीटें जीती थी, 7 बीजेपी को जबकि एक बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई थी। वहीं अकेले चंबल संभाग के 3 जिलों की 13 विधानसभा सीटों में से 10 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। वहीं पिछले महीने ही प्रियंका गांधी जबलपुर आई थी और वहां पर उन्होंने एक भव्य रैली को संबोधित किया। कांग्रेस ने इस रैली को शंखनाद रैली का नाम दिया था। जबलपुर संभाग में अधिकांश आरक्षित सीटें हैं, उनमें से भी अधिकांश सीटें कांग्रेस के कब्जे में ही हैं। प्रियंका ने अपने भाषण में कांग्रेस की चुनावी रणनीति का इशारा किया और बीजेपी पर जमकर हमला किया। इन सबके बीच उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिए बगैर उन पर भी निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। जनता ने कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी विचारधारा के साथ समझौता कर लिया। वे अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए और कमलनाथ की सरकार गिर गई। प्रियंका ने कहा कि ऐसे लोगों के चलते ही एमपी में बीजेपी खरीद फरोख्त की सरकार बनाने में सफल रही। ये सरकार चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है, और जैसे हमने भाजपा के नेताओं को पूरे देश भर में देखा है, सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। तो अब देखिए, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणावीर जी हैं। 18 सालों में इन्होंने 22,000 घोषणाएं की। अगर 22,000 नौकरियां ही दिलवा देते तो कुछ फायदा होता है इनका, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी घोषणाएं की उनमें से 1% शायद पूरी होंगी। तो सच्चाई आपके सामने है। प्रियंका का इशारा ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ था। 18 साल तक कांग्रेस में रहने के बाद सिंधिया मार्च 2020 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके साथ करीब 2 दर्जन कांग्रेस विधायक ने भी पाला बदल लिया था। इसके चलते कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और जुड़े रहें न्यू इंडिया हेडलाइंस के साथ।